हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट के अति बेसिक टर्म्स के बारे में टॉपिक है। अब ये टॉपिक आया कहाँ से मैं समझाता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल एक लेमन पर्सन जो नॉर्मल सा बंदा है, जो साइंस वाला है, जो आर्ट्स वाले हैं, तो कभी ना कभी स्टॉक मार्केट वर्ड सुने हैं, बट उसको क्या मीनिंग, उसके अंदर जो टर्म्स है उसको समझे कैसे, उनको नहीं पता चलता। ठीक है, इवन सेम गोज टू अकाउंट्स वाले, कॉमर्स वाले, बट उन लोगों को ना इनका डीपली डीपली नहीं पता है क्या होता है, क्या इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी क्या है, बीएससी एक्चुअली इसका हिस्ट्री कहाँ से है, एकदम बेसिक टर्म्स क्या होता है उनको नहीं पता। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगा, क्या कितने बेसिक टर्म्स हैं और उसके बेसिक बेसिक डेफिनेशन क्या होते हैं, वो सब आपको ये आज के वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लगाने जाता हूँ, अब आप देख रहे हो लर्न टू इन्वेस्टमेंट। ओके, अब आगे का जो वीडियो होगा वो हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग होकर आपको लैपटॉप स्क्रीन पर दिखेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला टॉपिक आता है बेसिक स्टॉक मार्केट टर्म्स। क्या है टर्म्स? ठीक है, बेसिक एकदम लेवल हिसाब से हम समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग काफी टाइम से तो सुने होंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट है क्या? ठीक है, सिंपल सा अगर हम इसका डेफिनेशन बताएं, a common platform where the buyer and seller come together to transact in the stock and share. It may be physical entity where the broker can do physical trading through via open outcry system and or virtual world means। देखो, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जहाँ पर एक बायर होंगे, एक सेलर होंगे, जो एक फिजिकल इक्विटी का जो होगा फिजिकल इक्विटी उसको बाय एंड सेल करने वाले रहते हैं। एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म में बताया गया। आउटक्राई का मतलब होता है चिल्लाना, वो चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि ये शेयर से इतने ले लो, ये शेयर से इतने ले लो, इसको बोलते हैं आउटक्राई। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट हो गया। अब इसमें आता है दो चीजें, एनएससी में होता है, एक बीएससी में होता है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, बराबर। ये दो जगह से हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट हिस्ट्री, अब ये जाओ इसके पहले क्या था, कैसे आया, कब स्टैब्लिश हुआ था, किसने लोगों ले गया, किस लोगों ने इसको स्टैब्लिश किया। ठीक है, 1875 में बीएससी स्टैब्लिश शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, कुछ एसोसिएशन थे। ठीक है, एसोसिएशन थे, उन्होंने स्टॉक स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन थे, उन्होंने स्टैब्लिश किया 1875 को बीएससी ने। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, 1956 में BSE is the first stock exchange to be recognized, और फर्स्ट टाइम उसने रिकॉग्नाइज हुआ 1956 में अंडर द सिक्योरिटी एक्ट, अंडर द सिक्योरिटी एक्ट, बराबर। फिर आता है 1992 में NSE, अभी BSE हो गया, अब आया NSE। NSE रिकॉग्नाइज एज अ स्टॉक एक्सचेंज, एज अ स्टॉक एक्सचेंज, ये 1992 में रिकॉग्नाइज हुआ था। 2000 में एक कमेंसमेंट आया कि इंटरनेट ट्रेडिंग एट NSE, इंटरनेट ट्रेडिंग से हम लोग NSE कर सकते हैं, मीन्स फिजिकल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन के थ्रू होना चाहिए। 2000 में आया था। ठीक, 2000 में NSE ने कमेंसन डेरिवेटिव ट्रेडिंग निकाला और फ्यूचर भी निकाला, इंडेक्स फ्यूचर, वो भी हम लोग इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, 2000। अब 2001 में बीएससी कॉमन्स डेरिवेटिव ट्रेडिंग, वो भी सीधा 2001 में बीएससी भी लेके आया। ठीक है, ये चीज स्टैब्लिश हो रहा है वन बाय वन। ओके, आगे क्वेश्चन ये क्या समझना पड़ेगा जो लेमन के दिमाग में आता है, यह क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे टॉपिक टू अंडरस्टैंड फॉर द लेमन पर्पस, तो ये क्या समझना पड़ेगा जिसको बेसिक जीरो नॉलेज है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है यार, वो जानना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, वो जानना है, उसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। इंडेक्स क्या होता है, सेंसेक्स निफ्टी सुना, लेकिन है क्या ये एग्जैक्टली। ठीक है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स कितने टाइप के शेयर होते हैं, तो लेमन के बारे में समझेंगे तो एक शेयरिंग करना होता है। ठीक है, लेकिन वो क्या है वो डिटेल में वो हम लोग उसका बेसिक समझेंगे। म्यूचुअल फंड क्या है भाई, ठीक है, आईपीओ कैसे होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्यों करते हैं। ठीक है, इंट्राडे क्या है, डिलीवरी क्या है, ये सब क्वेश्चन उसके माइंड में आता है। बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग से कैसे कमाया जाता है। ठीक है, हेज फंड क्या है, क्या हेज फंड और म्यूचुअल फंड दोनों सेम है? नहीं, इसका आगे हम आगे देखते हैं टॉपिक में। डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है भाई, वो भी बहुत पॉपुलर है। फ्यूचर ऑप्शन क्या है, इसका बेसिक मीनिंग समझे। इन्वेस्टमेंट, आप ये सबके बारे में जानते हैं, इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से इन्वेस्ट करें, कब इन्वेस्ट करें, कहाँ पर इन्वेस्ट करें। ठीक है, ये
और वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, इस सब के बारे में वन बाय वन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए ये जो चार्ट है, ये चार्ट अक्टूबर 2002 से लेकर टिल 2020 तक का फैक्ट था। ठीक है, ये चार्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अभी भी वो अप ट्रेंड में दिख रहा है, मीन्स उसका जो इंडेक्स है वो अप ट्रेंड में ही जा रहा है। ये चार्ट से हम लोग को ये मालूम पड़ता है। ठीक है, अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ स्लैश एमडी कौन है? आशीष चौहान सर। ठीक है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ एंड एमडी है। चेयरमैन कौन है? विक्रमजीत सिंह, ये हमारे चेयरमैन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। करेक्ट। अब क्या है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? समझो, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE is the first and largest security market in India and was established in 1875 as a native sales and stockbroker association based in Mumbai, India. The BSE lists close to 6,000 companies and it one of the largest exchange in the world along with the New York Stock Exchange। ठीक है, अभी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो स्टॉक मार्केट का है, सॉरी अमेरिका का है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप, जापान एक्सचेंज ग्रुप एंड संघाई स्टॉक एक्सचेंज, समझा? ठीक है, ये सब के नाम दिए गए। अब BSE has to help to develop the capital market, including the retailer debt market, and has helped to grow the Indian corporate sector. ठीक है, the BSE is Asia the first stock exchange and also include an equity trading platform to small and medium enterprise SME, and BSE has diversified the providing the other capital service including clearing, सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक, ये तुम्हारा बेसिक नॉलेज हो गया। जो देखो ये अगेन ये आपको स्टॉक मार्केट में हेल्प नहीं करेगा कि आपको पैसा कितना इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, इसमें कुछ भी आपको ये हेल्प करेगा। ये जस्ट ये बेसिक नॉलेज की हिस्ट्री है। आपको ये बताया जा रहा है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, क्या क्या का काम है। ठीक है, ये सब इसमें बताया गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? ठीक है, इसके सीईओ कौन है? विक्रम लेमन सर है। ठीक है, अब इसके चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्रा चौधरी सर है। ठीक है, अब NSE is a leading stock exchange in India, located in again Mumbai also. NSE established in 1992. The first demonetization electronic exchange means is the first NSE जो थी उसने क्या किया था? ऑनलाइन ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस किया था। बॉम्बे स्टॉक में फिजिकल होता था, NSE ने ऑनलाइन ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस किया था। NSE was the first exchange in the country to provide modern fully automated screen based electronic trading system which offer easy to trading facility and investors spread across the length and breadth of the country. Vikram Levin is the managing director and chief executive officer of NSE। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज is the total market capital more than US billion 2.227 trillion, making the world of 11th largest stock exchange of the 2018 April 2018। NSE flagship the index the Nifty 50। अब Nifty 50 क्या होता है, इसका नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं निफ्टी क्या है। ठीक है, Nifty 50 the 50 stock index is used extensively by investors in India and around the world as barometer of the Indian capital the market। Nifty 50 has the launch in 1996 by the NSE, correct? However, the Vidyanath in the estimate that the only about 4% of Indian economy slash GDP actual derived from the stock exchange in India। ठीक है, ये सब GDP के बारे में बताया गया। अब इसका हम लोग उसका चार्ट है, इसका चार्ट कैसा है देखो। अगेन इसका चार्ट अप ट्रेंड में ही दिखा रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड में इसका चार्ट ऐसा है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंडेक्स। ठीक है, अब इंडेक्स में दो पार्ट होते हैं, एक सेंसेक्स होता है, एक निफ्टी होता है। सेंसेक्स क्या है? ठीक है, तो सेंसेक्स है द BSE सेंसेक्स आल्सो नोन एज S&P बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और सेंसिटिव इंडेक्स और सिंपली द सेंसेक्स। देखो सेंसिटिव इंडेक्स के वर्ड से सेंसेक्स निकाला और इंडेक्स से EX निकाला, इसको बोलते हैं सेंसेक्स बन गया। ठीक है, the free float market where the stock market index of the 30 well established बोलो ध्यान से अंडरलाइन 30 well established and a financial sound company
लिस्टेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब ये क्या है देखो, बीएससी सेंसेक्स में बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, 6,000 8,000 बहुत सारी कंपनियां लिखी, उसमें जो 30 वेल स्टैब्लिश हो गई है। ठीक है, और फाइनेंशियल साउंड लिस्टेड जो बॉम्बे है, उससे हम लोग बीएससी का पैरामीटर मीन्स उसको हम समझ सकते हैं कि बीएससी अच्छा परफॉर्म कर रहा है या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये और समझ सकते हैं। These 30 companies are known as blue chip company. The 30 component company which are the same of the largest and most actively traded of the stock and representative of various industry sectors of Indian economy. Published in the first since 1st Jan 1986 and S&P BSE Sensex is regarded as the pulse of the domestic stock market in India. ठीक है, pulse ये है correct. The base value of the Sensex was taken 100 on 1st April 1979 and its base value as 1978 and 79 correct. On 25 July and 2001, BSE has launched $30 dollar link version of the Sensex. ठीक है, दिस इज अगेन नॉलेज पर्पज के लिए। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट निफ्टी। निफ्टी क्या है देखो, निफ्टी क्या है, द निफ्टी 50 इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इन ऑफ इंडिया बेंचमार्क बोर्ड बेस्ड ऑन स्टॉक मार्केट इंडेक्स of the Indian market of the Indian equity market. Nifty 50 stand the national index 50. Okay, and represent the weighted average of 50 Indian economy stock in sector. ठीक है, अब सेक्टर क्या होता है उसका हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, पहले समझो। इट इज द वन ऑफ द टू मेन स्टॉक इंडेक्स इन इंडिया, द अदर बीइंग बीएसई सेंसेक्स। ठीक है, दो मेन स्टॉक एक्सचेंज, एक निफ्टी दूसरा सेंसेक्स करेक्ट। अब आता है सेक्टर। अब सेक्टर क्या तो समझो देखो, से फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो, जियो किस पर है, कॉलिंग पर। ठीक है, जियो एयरटेल वोडाफोन ये तीनों, इसका एक सेक्टर होता है टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम। ठीक है, टेलीकॉम के अंदर ये सब होता है। बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग एक सेक्टर है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर, उस बैंक सेक्टर के अंदर अपना यस बैंक, एसबीआई बैंक, कोटक बैंक, ये सारे बैंक होते हैं। सीमेंट, सीमेंट सेक्टर बना, जितनी भी सीमेंट सीमेंट रिलेटेड कंपनी है वो सब उसके अंदर आती है। तो इट एज ए इंडिविजुअल इज अ कंपनी, लॉट्स ऑफ इंडिविजुअल मतलब मोर देन 10 कंपनीज कॉल्ड सेक्टर। ओके, ये हो गया, ये हमारा चार्ट है बीएससी द टाइम्स ऑफ सेंसेक्स एंड निफ्टी क्लोज। मतलब ये हमारा इंडेक्स बता रहा है, चार्ट बता रहा है कि कितने लोग क्लोज है। ठीक है, ये अप ट्रेंड ऑलमोस्ट अप ट्रेंड में दिख रहा है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक सेल्स। हाँ भाई, सेल्स क्या है, चलो सेल्स एक लेवल बात समझे तो मतलब कुछ शेयरिंग करना। ठीक है, मैं कुछ कंपनी खोला या अपने पार्टनर से मैं कर रहा हूँ तो वो इंश्योरेंस का शेयरिंग होता है। जो भी प्रॉफिट आएगा 50% मैं रखूंगा, 50% वो रखेगा, शेयर करना। ठीक है, लेमन बात में। लेकिन क्या है स्टॉक मार्केट, सिंपली देखेंगे टू टाइप्स ऑफ शेयर होते हैं। पहला इक्विटी शेयर होते हैं, दूसरा प्रेफरेंस शेयर होते हैं। अब इक्विटी शेयर्स क्या आता है समझो। Equity shares commonly referred to ordinary shares, also represented in the form of fractional or the part of ownership, in which the shareholder as a fractional owner the undertake the maximum and entrepreneurial association with the business venture. The holder of the such shares are member of the company and have a voting rights. इसका वोटिंग राइट है। इक्विटी शेयर जो है ना वो कंपनी का ओनर बन जाता है। ठीक है, कंपनी के हर डिसीजन में इसका डिसीजन होना जरूरी है, इसका कन्विंस होना जरूरी है, और ये इसको राइट मिलता है इसको वोट करने का कि ये इसके अगेंस्ट है या इसके फेवर में। ठीक है, दूसरा जो हमारा टॉपिक है प्रेफरेंस है। अगेन इससे बहुत सारे पार्ट है लेकिन हम जस्ट बेसिक बेसिक पे जा रहे हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इट्स मोर कॉमनली refers to preference stock as shares of the company. ठीक है, stock and dividend that are paid out the shareholder before the common stock. The dividend are issued if the company enter a bankrupt. The preference shareholder are entitled to be paid for the company asset before the common stockholder. The most preference shares have a fixed dividend, while the common stock generally do not. The preferred stock shareholder also typically do not hold any voting rights, but common shareholders usually do. देखो
प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, वो भी कंपनी का शेयर है, ठीक है, वो कभी कंपनी का शेयर है तो उसने भी पैसा इन्वेस्ट किया तो उसको जो कंपनी वाले क्या है उसको डिविडेंड देते हैं, एक परसेंटेज डिसाइड होता है उसको डिविडेंड देते हैं, ठीक है। बट उसको राइट्स नहीं है, राइट्स मीन्स क्या, वोटिंग करने का राइट्स नहीं है। कंपनी का कोई भी डिसीजन होता है ना, वो इक्विटी शेयर होल्डर के साथ लिया जाता है, उसको राइट्स दिया जाता है कि तुम वोट करो, तुम उसके अगेंस्ट या तुम उसके फेवर में हो, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता, ठीक है। और इनके अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाता है। बात आगे लोन की डिपार्टमेंट, लोन वाले रिगार्डिंग डिवेंचर, उससे अलग, सिर्फ ये दो की बात कर रहा हूँ शेयर में। सबसे पहले प्रेफरेंस जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, ठीक है, जो इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर उनके लॉस में भी भागीदारी होते हैं और उनके प्रॉफिट में भी भागीदारी होते हैं, ठीक है। ये हमारे शेयर्स के दो टाइप्स हो गए, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। अब आता है म्यूचुअल फंड, ठीक है। क्या है म्यूचुअल फंड? देखो, म्यूचुअल फंड is a type of financial vehicle made up to up of a pool of money collected from the main investor to invest in the security like stock, bonds, money market instrument and other assets. Mutual fund are operated by the professional money manager, okay, who collected to fund asset and attempt to produce a capital gain or income for the fund investor. The mutual fund portfolio is a structure and maintained to match the investment object स्टेट द प्रोस्पेक्ट है। देखो इसमें क्या बोला गया, सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड जो है, देखो शेयर जो डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द कंपनी, म्यूचुअल फंड जो है वो इनडायरेक्टली इन्वेस्ट इन द कंपनी, सिंपल सी बात है तो ये, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मिस्टर ए से 1000 लिए, बी से 1000 लिए, सी से 1000 है, ऐसे करके वो 10% से 1000 लेता है, उसके बाद 10,000 आ गया। अब वो तो 10,000 उसके पास आ गया, तो वो 10,000 एक रेशियो में वो स्टॉक, बॉन्ड्स, मनी मार्केट में डिवाइड करता रहेगा, डिवाइड करके इन्वेस्ट करता रहेगा, ठीक है। क्योंकि इससे ये बोलते हैं ना कि वो उसका जो फंड है, उसका जो पैसा है वो डूबे ना, फर्स्ट थिंग। दूसरा, उसको लॉस कम से कम हो, ठीक है। अगर आपने म्यूचुअल फंड का एड सुना होगा, म्यूचुअल फंड इज अ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द केयरफुल डॉक्यूमेंट बिफोर यू इन्वेस्टिंग। इसका मतलब ये है, ये मार्केट पे डिपेंड करता है, अगर मार्केट नीचे आपका भी रिटर्न नीचे आएगा, अगर मार्केट ऊपर है तो आपका भी प्राइस जो एनएवी होता है वो ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है। म्यूचुअल फंड आर गिवन स्मॉल एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर assets to professionally the management portfolio equity bond and other security. Each shareholder therefore the participant professionally in the gain or losses in the fund of the fund. Mutual fund are invested in vast number of security and they perform the usually track as a change in the total market cap of the fund derived by the aggregated performance and underlying the investment. सिंपली अगेन वही भाषा है, उसमें ये बताया गया है कि म्यूचुअल फंड जो है पहले क्या करता है, इन्वेस्टर से बात करेगा, ठीक है। इन्वेस्टर का पैसा वो पूल इन दैट वो एक पैसा कलेक्ट करेगा, एक फंड मैनेजर कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी को कुछ म्यूचुअल फंड शेयर को देखेगा, ठीक है, कैसे परफॉर्म कर रही है, इसमें इन्वेस्ट करेगा, रिटर्न जो भी आएगा वो पास द इन्वेस्टर को कर देगा, सिंपल सही है सर, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं हमारा है आईपीओ। ओ हो आईपीओ, आप लोगों ने सुना होगा आईपीओ क्या होता है, ठीक है। रिसेंटली अगर आईपीओ की बात करें तो अक्टूबर में आईआईटीसी का आईपीओ आया था, ठीक है। समझता है, समझाते हैं क्या होता है। देखो आईपीओ इनिशियली पब्लिक ऑफर और स्टॉक मार्केट लॉन्च मीन्स व्हाट, से फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसको फंड की जरूरत है, बराबर। वो प्राइवेट कंपनी थी, मीन्स वो पहले अपने कुछ लिमिटेड सोर्स से पैसा लेके अपनी कंपनी चला देते हैं। अब उसका कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अब उसको एक्सपांड करना है, तो ही नीड अ मनी, ठीक है, उसको पैसे की जरूरत है, तो वो पब्लिकली जा रहा है, ठीक है। अब वो पब्लिक से पैसा लेगा, तो पब्लिक जाना मीन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना, तो आपको लिस्ट होने से पहले, लिस्ट होने के लिए आपको आईपीओ लाना पड़ता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। वो स्टार्टिंग में पब्लिक ऑफर के लिए कुछ निकालते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो इन्वेस्टर बैंकिंग या स्टॉक ब्रोकर जो कुछ चेक करते हैं लोग, ठीक है। वो क्राइटेरिया हम बात नहीं करेंगे, हम इसका सिर्फ मीनिंग समझते क्या होता है। IPO or stock market launch is and types of public offer. Okay, types of public offer which the shares of the company are sold in instrument of investor and usually also retailer investor. An IPO underwritten by the one or more investor banker who also arrange for the shares
to be listed on one or more stock exchange. Through this process, colloquially known as floating and or going public, a privately held company is a transfer into public company. Private companies transfer into public company. Initially, the public offer can be used to the raise new equity capital for the company and monetize the investor of the private shareholders such as the company founder or the private equity investor, and the enable to easy the trading the existing the holding और द फ्यूचर कैपिटल राइजिंग दे बिकम अ पब्लिकली ट्रेड मीन्स क्या है उसके पहले इसमें कौन इन्वेस्ट करता था एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते थे ठीक है या जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर थे वो इन्वेस्ट करते थे बिफोर द लॉन्च ऑफ द स्टॉक मार्केट बट जब तुमको स्टॉक मार्केट को लॉन्च करना तुमको आईपीओ लाना पड़ेगा कुछ क्राइटेरिया होती है जिसको तुम फुलफिल कर दोगे तुम्हारा आईपीओ आ जाता है आफ्टर आईपीओ द शेयर्स आर ट्रेड freely open in the market ठीक है as a what is known as the free float the stock exchange is speculate the minimum free float both in the absolute term the total value is determined by the share price and multiplied by the number of shares sold to the public as a proportion of this total share capital. That is the number of shares sold in the public divided by the total shares of outstanding. Along with IPO offer the many benefits. There are also significant costs involving ठीक है swiftly those associated with the process such banking and legal fees the ongoing requirement to disclose important and sometimes sensitive information ठीक है ये है आपके पास में and detailing the proposal offering and the disclosure to professional purchase in the form of the land document known as prospectus. Most companies are undertaking the IPO with the assistance of the investment banking firm acting the capacity of the underwriting. Okay? Underwriter is the provider several service including the help the correctly associate the value of shares, share price and establish public आईपीओ ठीक है पब्लिक मार्केट ऑफ शेयर देखो आईपीओ का मीन्स क्या सिंपल से नहीं पता है तो कुछ प्रोसीजर है कुछ क्राइटेरिया जो इन्वेस्टर बैंकिंग चेक करते हैं इन्वेस्टर बैंकिंग और एक अंडरराइटर जो होता है ठीक है वो भी चेक करता है वो इन लोग को ऑफर करता है अगर तुम्हारा ये शेयर इतना तुमको सेल करना होगा मार्केट में आईपीओ स्टार्टिंग में बेचना होगा इसे बोलता है ये ओवर वैल्यू गया या अंडर वैल्यू आईपीओ हो गया ये सब कैटेगरी होती है जो लोग चेक करते हैं इसके बाद आप मार्केट में जैसे लिस्ट होता है स्टॉक मार्केट में आप फिर मतलब इजी टू ट्रेड कर सकते हो बाय परचेज आराम से कर सकते हो आफ्टर आईपीओ कोई भी कंपनी नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फंडामेंटल्स बहुत जरूरी फंडामेंटल है अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है तो फंडामेंटल एनालिसिस जानना बहुत जरूरी है ठीक है क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस देखो फंडामेंटल एनालिसिस जब अकाउंटिंग टर्म के बात करो अकाउंटिंग फाइनेंस के टर्म में इज एनालिसिस ऑफ द बिजनेस फाइनेंस ठीक है तो बिजनेस की जो फाइनेंस स्टेटमेंट उसको एनालिसिस करता है क्या एसेट कितने हैं लायबिलिटी कितनी है ठीक है इसकी अर्निंग क्या होती है इज हार्ट से फॉर एग्जांपल आज आप ह्यूमन बॉडी लेंगे तो ह्यूमन बॉडी का समझिए इसकी हार्ट बीट कितनी है ठीक है आप ह्यूमन बॉडी में से क्या नेगेटिव पॉइंट है उसका ब्लड शुगर कितना है ठीक है एक मतलब बोलते हैं ना उसका अगर हम रिपोर्ट निकालें मेडिकल टेस्ट निकालें इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है सेम गोस टू फाइनेंस कंपनी में भी होता है बैलेंस शीट का हम लोग रिपोर्ट निकालते हैं ठीक है एनालिसिस करते हैं भाई एसेट कितना है इसका ओके एसेट इतना सारा ठीक है लायबिलिटी कितनी है कहीं लोन लेकर तो नहीं प्रॉफिट कमा रहा है और लोन लेगा तो उसको चुका रहा है कि नहीं चुका रहा है ठीक है चलो बराबर है अब अर्निंग कितना करता है यार कितना प्रॉफिट कमाता है नेट कितना उसको प्रॉफिट मिलता है आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स तो उसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं इसे बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस इट आल्सो द कंसीडर ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ऑब्वियसली ये हम लोग इकोनॉमिक में स्टेट करते हैं ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड फैक्टर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट होता है प्रोडक्शन होता है अर्निंग ठीक है एम्प्लॉयमेंट होता है जीडीपी हाउसिंग होता है दीज आर इसमें इंक्लूड होते हैं ठीक है manufacturing and the management there are two types basic approach that can be used bottom up analysis and top up analysis ठीक है these terms are used distinguishing such analysis from other types of investor analysis such as quantitative and technical ठीक है ये है बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग को फंडामेंटल एनालिसिस करने का है बैलेंस शीट एंड एसेट को और उसके प्रॉफिट एंड लॉस को ठीक है दोनों हमको समझना पड़ेगा और साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी समझना पड़ेगा जो इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ आपको लिंक या ऊपर आई बटन या लिंक डिस्क्रिप्शन आपको उसका वीडियो मिल जाएगा
अब क्या फंडामेंटल एनालिसिस द परफॉर्म एंड हिस्टोरिकल एंड प्रेजेंट डेटा। देखो फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है उसको पास्ट डेटा को हम देखते हैं कि लास्ट 5 साल में क्या उसने प्रॉफिट किया है, क्या उसने लॉस किया है, लास्ट 5 साल में उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्या इसका लोन में भी अमाउंट बढ़ रहा है। ठीक है, वो हम चेक करते हैं, उसमें हम एनालिसिस करते हैं, इसको हम फेयर मतलब आइडिया आ जाता है। ठीक है, देयर इज several possible object, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। To conduct a company stock valuation and predict its probable the price evaluation, उसमें प्राइस भी चेंज लोग कर सकते हैं, इवेल्यूएट करते हैं स्टॉक मार्केट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे और बैलेंस शीट पे। To make a projection of the business performance, to evaluate the management and the internal business decision, or to calculate the credit risk, to find out the incentive value। अब इसके बारे में क्या है ये हम लास्ट में समझे। सब एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के बेस पर हम समझ सकते हैं कि सेल्स अच्छा है या बुरा है, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस है, हमको उसकी कंपनी का एनालिसिस करना है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट, सब कुछ को एनालिसिस करके समझना होगा कि क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा आता है टेक्निकल एनालिसिस, जो आप डे टू डे या जो आप चार्ट देखते हो। ठीक है, इसके बारे में देखो टेक्निकल एनालिसिस इज अ ट्रेडिंग डिसिप्लिन, इसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। Employed to the evaluate investment and identify the trading opportunity, to analyze the statics trend and gather from the trading activity such as moment and value। ठीक है, अब मोमेंटम क्या है, उसका वैल्यू क्या है, वो देखना पड़ेगा। Unlike the fundamental analysis, which attempt to evaluate the security value based on the business result such as the sales and earning, the technical analysis focus on the study of price and value। Technical analysis tool are used to securitize and weigh the supply and demand security which affect the changes in the price, value and implied volatility. A technical analysis is often to use the generated short-term trading signal from the various charting tools, but can also help to improve the evaluate the security strength and weakness related to the border the market or one of the sectors। This information help to analyze the improve their overall the valuation statement। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस कैन बी यूज और एनी सिक्योरिटी with the historical trading data। This include stock, future, commodity, fixed income, currency, and other security। In the tutorial, we will usually analyze the stock over the example, but keep in mind that these concepts can be implied. Sorry, this concept can be applied to the any type of security. The fact of technical analysis in the far more prevented in the commodity and the foreign market where the trade focus on the short term price movement। देखो टेक्निकल आंसर जो है तुम्हारा जो है तुमको ये बताना कब तुम बाय करोगे और कब तुम मार्केट से एग्जिट करोगे, कब तुम मार्केट पे एंट्री ले रहे हो और कब तुम मार्केट जा रहे हो। से एक कैंडलस्टिक टाइप है। ठीक है, इससे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। चार्ट बोर्ड उसमें वन ऑफ द चार्ट नेम इज कैंडल, बार चार्ट होता है। ठीक है, लाइन चार्ट होता है, इससे हम लोग देख के एनालिसिस कर सकते हैं। फंडामेंटल इज अ लॉन्ग टर्म, टेक्निकल आपको जो बोलते हैं ना जो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना है उनके लिए बेस्ट चीज होता है। और टेक्निकल से तुमको ये मालूम पड़ता है तुम कब बाय करोगे और कब सेल करोगे। और टेक्निकल से भी तुम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द चार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा होता है इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब होता है मैंने आज ही बाय किया आज ही सेल कर दिया। ठीक है, इंट्राडे मीन्स द विदिन अ डे in the financial world, the terms of shorten used in the describe the security that trade on the market during the regular business are these security they include the stock and exchange trade fund। The intraday also signifies the high and low that the asset cross throughout the day। Intraday price movement particularly significant to the short term or day trader looking to the make the multiplier trader uh, over a course of single trading session। These busy traders will settle all of their position when the market closes। ठीक है, intraday is often to use the refer to a new high and low in the particular security। For example, a new intraday high and means in the security reach the new high relative to all the other price during a trading session। In the same in the some cases the intraday high can be equally closing the price। ठीक है, इंट्राडे जो होता है ना इसमें हम बिजनेस डे में करते हैं।
अभी चार्ट देख के करना पड़ता है कि एक दिन का चार्ट कितना है, ठीक है, 1 घंटे का चार्ट क्या बोल रहा है, 1 मिनट का चार्ट क्या बोलता है, 15 मिनट का चार्ट क्या बोलता है, उसके हिसाब से मैं बाय सेल करता है। मतलब आज ही मैंने परचेज किया और मैं आज ही सेल करूंगा। आज मैं परचेज किया सुबह 9:15 पर, ठीक है, और मार्केट क्लोज होने से पहले 3:30 बजे क्लोज होने से पहले पहले मैं उसको सेल कर दूंगा। इसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरा क्वेश्चन आता है माइंड में, यार डिलीवरी क्या होता है, मीन्स कि अगर मैं आज परचेज कर रहा हूँ और मैं 3-4 दिन के बाद बेचूंगा तो उसको क्या बोलते हैं, देखो समझो। Equity delivery or delivery based on trading is one of the way you can trade in the stock market. In the equity delivery, you buy the some shares and hold them for some time in your demand account. In the delivery trading, you can hold the shares for as long as you want after they have been delivered to you. You have complete ownership of the stock you buy and can wait for the opportunity moment to sell, take it at a good profit. This is in the strike over contract. To the other, most of the common types of the trading sales intraday trading, where you buy and sell within a one day. You do need to pay the full price of the shares in the intraday trading. On other hand, to buy the share and a delivery, you need to acquire the fund in your account and since no margin offer, ठीक है। देखो, daily is the action the transfer in the commodity currency security cash and other instrument that is the subject to the sell the contract, ठीक है, and the trending and the traded and received by the buyer. Delivery is the final stage the contract or the purchase of the instrument, the price and the maturity are set on the transaction date. The maturity date is reached. The seller is required to either delivery the instrument if the transaction has not yet been closed out, or the reverse or the close is out at the point and settle the gain and the loss for the case. देखो डिलीवरी के लिए सिंपल सी बात है, इंट्राडे हो जाओ विदिन अ डे, आज बाय किया आज सेल कर दिया, ठीक है। डिलीवरी के लिए भी तुम आज परचेज करो, 3-4 दिन के बाद सेल करो, इसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद सेल करते हो, तुमको अच्छा लगा, तुमको प्रॉफिट हो रहा है, अगेन तुम इसमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। सपोज अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा तुम्हारा लॉस और बढ़ता जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो इसमें भी तुमको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। इसका एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मार्केट, बुल मार्केट क्या है, सब सुनिए क्या होता है बुल मार्केट, सब बोलते हैं। देखो बुल मार्केट द कंडीशन of the finance market in the which the price are rising or the expected to rise. In the terms of bull market, it is the most often to use the refer to the stock market, but can be applied to anything the trader such as bond, real estate, currency, commodity because the price securities rise and the fall essential continuously during the trading. In terms of bull market, is that typically reserved reserved for the extended period in which the last percent security price are rising. Bull market trade the last for the month and even year. Bull market is categorized as optimizing investor confidence and expectation. The strong result should be continued the extending the period of time. It is difficult to predict the consider when the trade in the market the mind will change is the part of difficulty. The psychological the effect the speculation may sometimes play the large role in the market. There is no specific universal method used in the identify the bull market. Not less the phrases the most common define the bull market is a situation in which the stock price rise by 20%, usually after the drop of the 20% and for the second 20% decline. Since the bull market is difficult to predict and analyze that typically only recognize the phenomena after it is happened. Notable, the bull market is a recently history was period between 2003 and 7. During this time, the SP मतलब Sensex 500 increased by the significant margin after the previous decline. As 2008 जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था हमारा took the effect the major decline the current occurs in the again after the bull market run. तो बुल मार्केट रन तुमको ये वक्त लास्ट 1 साल, लास्ट 2 साल, लास्ट 3 साल, लास्ट 5 साल इसका चार्ट कैसा है, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड जो होता है उसको बुल मार्केट बोलते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड, मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नीचे जाएगा उसको हम लोग बियर मार्केट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा
उधर ही बियर मार्केट में, ठीक है। सॉरी फॉर द स्पेलिंग, BEAR होगा बियर मार्केट, ठीक है। अगर बियर मार्केट, अब बियर मार्केट when the market the experience program in the price decline that typically describe the condition in the which the security price fall by 20% or more from the recently high in this wide place, ठीक है। Vice place maximum and a negative investor the sentiment in the bear market are often associated with the decline in the overall the market or index like S&P or the Sensex 500, but in the individual security or the commodity can also be considered to be a bear market if they are experienced or the decline of the 20% or more the substantial period of the time, the typically 2 months or more. The bear market also mainly accompanies generally the economic downturn such as the recession, जैसे 2008 में आ रहा है, जैसे कि 2000 अभी 2020 में आ रहा है, ठीक है। मार्केट पूरा नीचे गया था अप्रैल मंथ में, ठीक है। स्टॉक मार्केट प्राइस जनरली रिफ्लेक्टेड द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन फॉर द कैश flow and the profit of the company or growth prospectus one and expected discuss the price of stock can be declined hard behavior fear and the rest of the protect downside or losses can be leaded in the program in the period of it spread as a price. This is a defined definition of the bear market. Say the market are the bear the traded when the stock on the average fall at the least 20% of the their high, but the 20% the attribute number just in the 10% decline the attribute benchmark the currency. Another definition of the bear market when the investor and the more risk I will so in the risk taking this kind of here the market can be last month of year or last month of year the investors turn this speculation the favor and the boarding short term. The causes of the bear market often the vary, but in the general are the weak of the slowly economy will the bring with other but it is a bear market a sign of the weak in the slowing economy are typically low employment, low disposable income, weak productivity, drop the business profit. In the additional in the insensitive intervention by the government in the economy can also trigger a bear market. bear market मतलब होता है पूरा मार्केट में तक इकोनॉमी रिसेशन आ गया है, पैसा नहीं है, पूरा मार्केट नीचे जा रहा है, सब कुछ डाउन ट्रेंड में जा रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है, उसका पूरा लॉस में जा रहा है, प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी खत्म हो जा रही है, जॉब किसी को नहीं मिलता, इसे बोलते हैं बियर मार्केट जो करंट सिनेरियो में आ रहा है, जो करंट सिनेरियो में चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है शॉर्ट सेलिंग। देखो बियर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग से तुम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। क्या होता है शॉर्ट सेलिंग? Short selling is the investment of the trading strategy that speculate on the decline of stock or other security price. It is an advanced strategy that should only the undertake the experienced trader and investor. The trader may be use short selling, the speculation, and the investor or the portfolio manager may use it is a hedge against the downside risk of a long position in the same security rated once. The speculation carries the possibility the subtrends risks and it is an advanced trading method. The hedging is a more common transaction involving clutching and offsetting the position and reduce the risk exposure. Short selling is the position of opened by the borrowing the shares of the stock and or other asset that investor believe in a decrease the value of the asset. The future period data investor then sell these borrow the shares to buy the willing to pay the market price. Before the borrow the shares must be the return the trade in the betting that the price will be continuing to decline. They can be purchased them at the lower cost. The risk of the loss on the short selling is the theoretical unlimited since the price of the asset can be climbed in the interest. देखो शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या है? सिंपल सा एग्जांपल बताओ, कोई शेयर खरीदार है, ठीक है, आप उसको बेचते पहले सेल कर, सिर्फ एग्जांपल वो शेयर का प्राइस था 100 रुपीज, आपने उसको सेल कर दिया, आपको ये पता है ड्यू टू टेक्निकल, ठीक है, मतलब आपने चार्ट देखे पता कि शेयर और भी नीचे जाएगा, तो आपने 100 रुपीज में बेच दिया, ठीक है। आप जैसे वो 90 हुआ, 80 हुआ, 70 हुआ, 60 रुपीज आया, ठीक है, 60 रुपये में आपने परचेज कर लिया, तो 40 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया, इससे बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। सिंपल सी भाषा में यही है
जिससे बोलते हैं ना शॉर्ट सेलिंग, जिससे शॉर्ट सेलिंग करके भी लोगों ने प्रॉफिट कमाया। आज के टाइम पे भी लोगों ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, 2008 में भी लोगों ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। बट अगेन इज आपको उसमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे रखते हैं उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, अब हेज फंड आता है। ठीक है, क्या होता है हेज फंड? क्या हेज फंड म्यूचुअल फंड सेम है? नो। ठीक है, हेज फंड, हाँ अगर ये बोल देते हैं हेज फंड म्यूचुअल फंड सिमिलर है, सेम नहीं है। हेज फंड आर द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट यूजिंग द पूलिंग हेज फंड दैट employ different strategy to earn the active return or alpha. For the day investor, hedge fund may be aggressively managed to make use for the derivative and leverage in the both domestic and the international market with the goal generating the high return, either in the absolute sense or over a specific market benchmark. It is important to note that the hedge fund is generally only the possible the accelerated investor they acquire the required the less SEC the regular and than other fund. One aspect of that has set the hedge fund industry apart in that fact the hedge fund are fee the less regulated than mutual fund and the other investment vehicle. Each fund, each hedge fund is constructed to take the advantage of certain identifiable the market opportunity. Hedge fund is a use difficult investment strategy and thus are often to clarify according to investor investment style. There is a sustainable diversify in the risk attribute an investor on the stack. Legally, hedge fund is most commonly often set up the private investor limited partnership and that are the open to a limited number of the accelerated investor and the required are the large initiation. The minimum investment and the investment in the hedge fund are liquid as they are often the require the investor to keep their the money in the fund for the last 1 year and or the time known as the lock period. ठीक है, लॉकिंग पीरियड बोलते हैं इसको। विड्रॉवल मे ऑफ द ऑल्सो विड्रॉवल मे ओनली हैपन द सर्टेन इंटरवल सच एज अ क्वार्टर बाय एनुअल। देखो हेज फंड क्या होता है? हेज फंड मतलब सिमिलर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं, जो एक नॉर्मल 11 पीपल के हिसाब से उनको 500 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहीं कोई कोई तो 100 रुपया बोलता है इन्वेस्ट करने के लिए, 500 1000 से स्टार्ट। लेकिन हेज फंड जो स्टार्टिंग होता है 10 लाख 15 लाख 20 लाख, मतलब बड़े बड़े लोग प्लेयर जो बड़े प्लेयर होते हैं उनके लिए हेज फंड होता है। इन इंडिया हेज फंड की पॉपुलरिटी या हेज फंड का नाम बहुत कम है। इन अमेरिका या डेवलप कंट्री में हेज फंड बहुत अच्छा खासा चलता है। हेज फंड को मैनेज करने वाले भी बहुत अच्छे खासे कमा लेते हैं। मैनेजर अगेन वो स्मॉल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? सब लोग सुना कि भाई डेरिवेटिव मार्केट में है। तो डेरिवेटिव कमोडिटी क्या होता है? डेरिवेटिव समझते हैं। अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी विद द वैल्यू दैट इज रिलेटेड अपॉन or derivative from the underlying the asset or the group of asset. Other benchmark, the derivative is self the contact between two or more parties. The derivative derives the price of the fractional and the underlying the asset. The most common underlying the asset of the derivative stock में, bonds में, commodity, currency, interest rate, market index. These assets are commonly purchased through the brokerage. ठीक है, derivative can be traded over the counter or the exchange and exchange over OTC derivative consider the greater option on the derivative market. OTC trade in the derivative generally have the greater possibility and counterparty risk. The counterparty risk is the danger that one of the parties involved in the transaction might default. These parties trade between two private parties. The other अंडर रेगुलर। देखो फाइनेंशियल डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव जो है मार्केट में ये थोड़ा हाई लेवल का, इक्विटी लेवल स्मॉल लेवल, डेरिवेटिव थोड़ा सा हाई लेवल, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये अपने जो काउंटर पार्ट इसमें रिस्क भी ज़्यादा, प्रॉफिट भी उतना है, रिस्क भी ज़्यादा है। इसका इन डेप्थ डिटेल में जो डेरिवेटिव का टॉपिक है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करना। बस आप इतना समझ लो मोटा मोटा कि ये भी कमोडिटी में ट्रेड करता है, करेंसी में ट्रेड करता है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में कैसे क्या ट्रेड कमोडिटी करेंसी में ट्रेड करता है, बट इज हाई मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है इसमें और इसमें रिस्क भी ज़्यादा। ओके, आपको एक लॉट में लेना पड़ता है, पूरे एक से नहीं उसमें आपको लॉट लेना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूचर ऑप्शन। देखो फ्यूचर ऑप्शन भी क्या है इसे समझते हैं। ठीक है, बहुत सुने फ्यूचर ऑप्शन क्या है यार, क्या होता है मार्केट में, आगे हम समझते हैं इसमें। A future contract is an obligation to sell or buy and the asset or at the later date the agree upon the price. The future contract are a to use investor.
investment, and the more understandable when the consider terms of commodity like the corn or oil. For the instance of the farmer maybe want to lock in the acceptable price upfront in the case of the market price fall before the before the crop and the delivery. The buyer also want to lock in the price upfront to the price sold by the time of crop there is a डिलीवरी. देखो ऑप्शन क्या होता है, देखो फीचर क्या होता है, देखो ये डिपेंड अपॉन द फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल. ठीक है, ये क्या अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पेट्रोल का डिमांड भी बढ़ेगा. प्रिडिक्टेबल है फीचर के बारे में. ठीक है, बोलते सिंपल लेवल वाला तो फीचर प्रिडिक्ट करके रखा है. ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बेस्ड ऑन द वैल्यू अंडर सिक्योरिटी सच एज द स्टॉक एंड नोटेड. ठीक है, noted in the above the option contract giving the investor the opportunity but not to buy or sell asset at a specific price while the contract is still the effect the investor don't have to buy or sell the asset they have decided not to do so. देखो ऑप्शन में क्या होता है, ये ऑप्शन दिया गया सिर्फ एग्जाम्पल आज जो ऑयल का प्राइस है 100 रुपया है. ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, मैंने एग्रीमेंट कर दिया. ठीक है, 100 रुपये में बेचेंगे, लेकिन इन फ्यूचर उसका प्राइस अगर 150 रुपया होगा तो ठीक है, तो मुझे जो 150 में बेच रहा हूँ तो मैं सामने को 50 रुपीज का लॉस हो गया. करेक्ट, बाई का जो उसमें मेरे से परचेस करेगा. अब अगर वो 100 रुपया जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था अगर इन फ्यूचर वो 90 रुपया होगा या 80 रुपया होगा तो मुझे 20 रुपया 10 रुपया का लॉस है अगर मैं उसको बाय करता हूँ तो. सिंपली ये भी लॉट में होता है फीचर एंड ऑप्शन. फीचर को प्रिडिक्ट करके ऑप्शन दिया जाता है बाय और सेल का. ठीक है, ये प्रॉफिट या लॉस में भी काफी लोग कमाते हैं, काफी लोग गवाते भी हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इन्वेस्टमेंट. अब इन्वेस्टमेंट है क्या, एक्चुअली वो होता क्या 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 वो सब बोलते हैं. एन इन्वेस्टमेंट इज एसेट और आइटम acquired with the goal and generate income and appreciate. In a economic sense, the investment is the purchase of the goods that are not consumed today but are used in the future to create the wealth in the finance. And the investor is a momentary asset purchase with the idea that the asset will provide income in the future or will the later sound which will later to be sold higher price in the profit. Investors are putting the money in the work to start expand the project or the purchase of asset or interest where those funds are then put to work with the goal to income and the increase value of over time. The term of investor can be referred to the mechanism used to generating the future income in the finance sense. This includes the purchase of the bonds, stock, real estate, the property among the survival, other additional construction, building, and other facilities used to produce the goods can be seen on the investor. The production of the goods required to produce the other goods may also seen as investing. देखो इन्वेस्टिंग का अगर मैं सिंपल नेम एंड भाषा में बताऊं तो आपके पैसे को अलग अलग एसेट और क्लास में इन्वेस्ट करना. से फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, आप उसमें से 10,000 इक्विटी में डालते हो, 20,000 बॉन्ड्स में डालते हो. ठीक है, 30,000 इधर हो गया, फिर 20,000 आप डालते हो फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट बिजनेस में. ठीक है, 50,000 रुपीज आपका इधर 50,000 जो है आपका एक म्यूचुअल फंड में जाएगा, कुछ 10,000 या 25,000 बैलेंस जो होता है आपका इमरजेंसी फंड. तो ये आपका जो फंड है जो आपका इन्वेस्टमेंट वो क्लासीफाई करता है, वो डिवाइड करता है कि आप कहाँ 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 पर इन्वेस्ट कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है वैल्यू इन्वेस्टिंग. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यू इन्वेस्टिंग समझना. तो कभी कभी क्या होता है टेक्निकल जो है शॉर्ट टर्म के लिए तो बता तो देता है कि हाँ भाई हमारा ये टाइम है बाय करने का, ये टाइम है एग्जिट करने का. बट अगर आप लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हो तो आपको कंपनी चूज करना है तो कैसे चूज करोगे. तो देखो वारेन बफेट के तो मैं अगेन एग्जांपल लेता हूँ. वारेन बफेट जो गुरु है, ठीक है, बेंजामिन ग्राहम. ठीक है, उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग अच्छे से समझाया था. वैल्यू इन्वेस्टिंग एक्चुअली है क्या. वैल्यू इन्वेस्टिंग is investment strategy that involve in the picking the stock that appear to be trading for the less than the incentive of the book value. अब incentive क्या है, अगेन मैं उसको बाद में बताता हूँ. book value, the value of the investor actively funded of the stock. They think the stock market is underestimating. They believe the market or overreact react the good or bad news. They result in the stock price momentum
that do not correspond with the company long-term fundamental. The overreacting the offer and opportunity. Take a profit value buying the stock and the discounting price on sale. Warren Buffett is probably best known the value of investor today, but there is many others including Benjamin Graham, Sir Warren Buffett, प्रोफेसर एंड मेंटोर डेविड डॉक, चार्लीज मर्गर। ठीक है, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मैं एग्जांपल देता हूँ। सिर्फ एग्जांपल एक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसका मार्केट में वैल्यू है 100 रुपीज। ड्यू टू इज प्राइस एस्टिमेटेड या अंडर एस्टिमेटेड उसका प्राइस हो गया है 90 रुपए, 80 रुपए, या कुछ प्रॉब्लम आ गई इकोनॉमिक में, उसका प्राइस 50 रुपए हो गया। मतलब वैल्यू है 100 रुपया, ठीक है, लेकिन मिल कितना रहा है 50 रुपए में, उसको अंडर वैल्यू बोलते हैं। तो बेस्ट टाइम है इसको इन्वेस्ट करना, क्योंकि अगर 50 रुपए में उसका एक्सेस लेता हूँ तो आने टाइम पर तो वो अपना 100 रुपीज तो कवर करेगा ही करेगा। उस अचीवमेंट को लेके रहेगा 100 रुपीज में, तो मार्केट सबसे हो जाएगा, तो वो वापस 100 रुपीज में आ जाएगा, तो हम लोग को 50 रुपीज का सीधा प्रॉफिट हो जाता है। तो बहुत अच्छी कंपनियां सर्च करना। हाँ, मतलब जो अच्छी कंपनी है आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। सेम इसका उल्टा भी होता, जो ड्यू टू द प्राइस इवेल्युएटर या मार्केट ऊपर से कोई कंपनी जो बहुत अच्छी भी नहीं है, एवरेज है, उसका वैल्यू है 50 रुपया, लेकिन मार्केट में बिक रहा है 100 रुपीज। क्यों? क्योंकि प्राइस में ऊपर नीचे किया है, प्राइस में वैल्यू करा है। तो ये बोलते हैं ओवर वैल्यू। ठीक है, आज तुम उसको देख के चार्ट देख के या सब देख के उसको बाय तो कर लो, लेकिन अगेन वो नीचे आने वाला है, वो इन फ्यूचर नीचे आएगा। इससे इस कंपनी से हमको बचना है। अब आता है हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो मैंने बताया था आपको, इंसेंटिव वैल्यू क्या होता है। ये अगेन ये एक अकाउंटिंग टर्म है। इंसेंटिव वैल्यू इज अ मेजर ऑफ व्हाट एन एसेट इज वर्थ इट। This is a measure in the arrived by means on the objective calculated and the complex financial model, rather than using the currently trading market price of the asset. The financial analysis the in terms of use conjunction with the work of identify as nearly as possible the underlying value of the company, the is cash flow, the option pricing, the refer the difference between the strike price in the option and the current price in the underlying means क्या देखो, incentive value more than market value, stock under वैल्यू मतलब क्या है, मैंने उस कंपनी का प्राइस निकाला, इंसेंटिव वैल्यू निकाला, मार्केट प्राइस का 100 रुपया, लेकिन उसका इंसेंटिव वैल्यू बता रहा है वो 80 रुपया है। ठीक है, मतलब ये स्टॉक अंडर वैल्यू इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग। करेक्ट, ये हमारा इंसेंटिव वैल्यू होगा। देखिए सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है। ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज तो आ गया, मतलब बेसिक टर्म्स को आपको पता चल गया। अब आने वाले टाइम पर एक एक टॉपिक पकड़ के उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, उसको पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगा। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूँगा। अब कुछ पार्ट है को समझ में नहीं आया, अगेन कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूँगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।